अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परमुटेशंस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस तक पढ़ा था ना, और अब हम पढ़ेंगे परमुटेशंस। परमुटेशन क्या होती है? परमुटेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ एन ऑर्डरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए रो। इसको आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि अरेंजमेंट, मतलब इसको हम सिंपल परमुटेशन को हम अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लें, कोई डिफरेंट टाइप के कोई एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले लें और उसको आपने डिफरेंट अरेंजमेंट्स देनी है, उसको आप कहोगे कि वो डिफरेंट परमुटेशंस हैं। ठीक है, जैसे इसको एक और तरह से भी मैं डिफ़ाइन करती हूँ, वो ये है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन एन इज़ एन फैक्टोरियल। मतलब हम जब भी हमने किसी नंबर की डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड करनी होती है, जैसे हमने एग्जांपल दी है 1 से 6 तक नंबर है, उनकी मैंने डिफरेंट अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है कि मैं इसको किस किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो उसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? एन फैक्टोरियल का। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 6 फैक्टोरियल का फार्मूला लगाया तो वो एग्जैक्टली मेरे पास आ गया 720। इसका मतलब कि मैं इन इंटीजर्स को, ये जो मेरे इन नेचुरल नंबर्स को, ये जो मेरे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इनको मैं 720 वेज में अरेंज कर सकती हूँ। जस्ट लाइक इसकी एक अरेंजमेंट बनती है 1 2 3 4 5 6, या मैं इसको कह लूँ 1 2 3 4 6 5। ये एक परमुटेशन है, ये दूसरी परमुटेशन है 1 2 3 6 4 5, ये तीसरी परमुटेशन है। इसी तरह डिफरेंट परमुटेशंस बनाएंगे तो ये 720 परमुटेशंस बनेंगी सिर्फ इन 6 नंबर्स की। तो और मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये बताया था कि जब हम कॉम्बिनेशन में बात करते हैं तो ये सारे के सारे एक ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मतलब ये 720 एक ही कॉम्बिनेशन होंगे, कॉम्बिनेशन डिफरेंट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। जैसे ही आप परमुटेशन ऑर्डर चेंज करोगे आपको परमुटेशन नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है कॉम्बिनेशन का और परमुटेशन का, जो आपने याद रखना है। अच्छा, अब एक और वे भी होता है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास 6 ही नंबर्स है और हमने 6 को ही अरेंज करना है, हो सकता है कि हमने इसमें से कुछ अरेंज करने हो। जैसे यहाँ पे है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन के एट अ टाइम, मतलब हमने उसमें से सिर्फ के उठाने हैं, और रिलेशन क्या होगा के और एन में कि के इज़ लेस और इक्वल टू एन। जैसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन किया था ना कि अगर हमने 6 ऑब्जेक्ट्स लिए उसमें से हमने 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, तो इसमें ये कहा हुआ है कि हम अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से हमने एट ए टाइम के उठाने हैं और उसकी कितनी परमुटेशंस बन सकती हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला है और ये रिप्रेजेंटेशन है, इससे इसको डिनोट करते हैं, और ये इसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस के फैक्टोरियल। उसको इन्होंने इस फॉर्म में भी लिखा है कि एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? एन क्रॉस एन माइनस 1 क्रॉस एन माइनस 2 क्रॉस अप टू सो ऑन एन माइनस के प्लस 1। ये किस तरह से आया है? हमें ये पता है हम एन फैक्टोरियल को किस तरह से लिखते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन 3 2 1, इसी तरह लिखते हैं ना। ओवर क्या है हमारे पास? एन माइनस के फैक्टोरियल। तो अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब हमारे पास एन फैक्टोरियल हो उसको हम एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो चूंकि हमें ये पता है कि के जो है वो लेस और इक्वल टू एन है, इसका मतलब वो जो के है वो एन और 1 के दरमियान कहीं ना कहीं पे लाया करेगा। तो हम इस पूरी टर्म को लिख सकते हैं ना, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन, जहाँ पर हमें वो वाली टर्म मिल जाएगी एन माइनस के तक। मतलब वो चूँकि हमारा के जो है वो छोटा है ना, तो अगर छोटा नंबर एन में से माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, वो तो कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं होगा ना। तो हम एन माइनस के फैक्टोरियल तक इसको क्लोज़ कर सकते हैं, इसको 1 तक, बजाय इसके कि हम इसको 1 तक एक्सपेंड करें, हम इसको एन माइनस के तक क्लोज़ कर सकते हैं। और नीचे एन माइनस के फैक्टोरियल था तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब ज़रा ये देखें अब ज़रा ये देखें, मुझे बताएं इससे पिछली टर्म कौन सी होगी? ये देखिए यहाँ पर 1 था, इधर आ गया 2, अगली टर्म में जाएगा 3, इसका मतलब ये तो बढ़ता नहीं जा रहा। तो ये इससे पिछली टर्म क्या होगी? अगर ये के है तो इससे पीछे के माइनस 1 नहीं होगा,
जैसे यहाँ पे 3 था तो इधर 2 है और उससे पीछे 1 है। इट मीन्स कि अगर यहाँ k है तो इससे पिछली टर्म k माइनस 1 होगी। तो ज़रा इसको लिखिए n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन n माइनस, और इसकी जगह कौन सी टर्म होगी, k माइनस 1। ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सो ऑन, इसकी ब्रैकेट ओपन करें n माइनस k प्लस 1। एग्जैक्टली यही रिप्रेजेंटेशन बन गई। इट मीन्स कि हम n फैक्टोरियल ओवर n माइनस k फैक्टोरियल को इस रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। ये देखें, सपोज वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास टोटल 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स टेकिंग 3 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। मतलब उसने ये कहा है कि 5 ऑब्जेक्ट्स में एट अ टाइम 3 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, वो कोई से भी 3 हो सकते हैं लेकिन एक टाइम में हमने 3 लेने हैं और उन 3 की ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है। हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज़ नहीं किया क्योंकि 3 अगर ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन एक ही बनेगा, लेकिन हमने यहाँ पे लेना है, हमने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनानी है कि हम उन 3 को किस तरह से रखें। जैसे अगर 1 to 3 है फॉर एग्जांपल, तो उसको हम 3 to 1 लिखेंगे तो हमें इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई, इसका मतलब हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 3 1 2 लिखें तो ये अदर अरेंजमेंट बन जाएगी, लेकिन ये एक ही कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सिंपली क्या फार्मूला है परमुटेशन का, n इज इक्वल टू 5 है, k इज इक्वल टू 3 है, एन पी के हमारे पास फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस के फैक्टोरियल। सिंपली आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है और जिस तरह से आपको पता है फैक्टोरियल को ओपन करते हो और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 60। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन है, जैसे आप लोगों ने जो कॉम्बिनेशन पढ़ा था पीछे उसी का ही है कि NCR कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है। और एक चीज़ है हमारे पास कि NCN माइनस R, इन दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है। देखिए NCR का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे अगर हम रखते हैं NCN माइनस आर, अब R की जगह पे n माइनस आर आ गया, तो इट मीन्स कि हमने इस फार्मूले में ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला था, जहाँ जहाँ पर भी R है वहाँ वहाँ हमने n माइनस आर सब्सटीट्यूट कर देना है। वो क्या आएगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर की जगह पे n माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर भी r की जगह पे n माइनस 1 फैक्टोरियल। सेम इसी तरह इसकी ब्रैकेट ओपन करें, वो क्या आएगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n प्लस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये n से कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये एग्जैक्टली दोबारा से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं बन गया। तो बस यही रिलेशन है इन दोनों में कि NCR और NCN माइनस आर ये दोनों सेम रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लेक्चर था। इसके अलावा मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह दूंगी, इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करूँगी और उसी का आपका क्विज़ भी होगा। अल्लाह हाफिज़।